क्यों कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से नहीं बचाया? महाभारत की सबसे मार्मिक कथा। महाभारत का युद्ध अपने सबसे भयावह चरण में पहुंच चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल हो चुकी थी और दोनों सेनाएं विजय के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा चुकी थीं। पांडवों को पराजित करने के लिए कौरव सेना ने एक भयंकर युद्ध रचना की, चक्रव्यूह। यह ऐसी रणनीति थी जिसे तोड़ना और उससे सुरक्षित निकलना केवल कुछ ही महान योद्धाओं को आता था। अभिमन्यु और अधूरी विद्या। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र बचपन से ही अद्भुत पराक्रम का प्रतीक था। उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या ज्ञात थी, लेकिन बाहर निकलने का रहस्य नहीं। कहा जाता है कि यह ज्ञान उसने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में सुना था, जब अर्जुन चक्रव्यूह की रचना समझा रहे थे। पर दुर्भाग्यवश कथा पूरी होने से पहले सुभद्रा सो गईं। युद्ध का निर्णायक क्षण। उस दिन अर्जुन और श्रीकृष्ण कौरव सेना की दूसरी टुकड़ी से युद्ध में उलझे थे। द्रोणाचार्य के नेतृत्व में चक्रव्यूह रचा गया और पांडव सेना विचलित हो उठी। तभी अभिमन्यु आगे आया और बोला, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करूंगा। युधिष्ठिर और अन्य पांडव जानते थे कि यह जोखिम भरा है, फिर भी धर्म की रक्षा के लिए अभिमन्यु को रोका नहीं गया। चक्रव्यूह के भीतर वीरता की ज्वाला। अभिमन्यु ने जैसे ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया, उसका पराक्रम देखकर कौरव सेना स्तब्ध रह गई। उसके बाणों से आकाश गूंज उठा। एक एक कर अनेक योद्धा धराशायी होने लगे, लेकिन कौरवों ने नियम तोड़ दिए। कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और अन्य योद्धाओं ने मिलकर एक अकेले वीर पर सामूहिक आक्रमण कर दिया। अभिमन्यु का रथ टूट गया, धनुष कट गया, फिर भी वह गदा लेकर अंतिम श्वास तक लड़ता रहा। अंततः वह वीरगति को प्राप्त हुआ। सबसे बड़ा प्रश्न, कृष्ण मौन क्यों रहे? जब यह समाचार पांडवों तक पहुंचा, शोक की लहर दौड़ गई। अर्जुन टूट गया, द्रौपदी का हृदय रो पड़ा। सबने श्रीकृष्ण से पूछा, आप सर्वशक्तिमान हैं, फिर अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, मेरी भूमिका हर मृत्यु को रोकना नहीं, बल्कि धर्म के संतुलन को बनाए रखना है। अभिमन्यु का बलिदान इस युद्ध का मोड़ था। उन्होंने कहा कि यदि उस दिन अभिमन्यु जीवित रहता तो अधर्म और अधिक समय तक फलता फूलता। उसका बलिदान कौरवों के पाप को पूर्ण कर चुका था। अर्जुन की प्रतिज्ञा और जयद्रथ का अंत। अभिमन्यु की मृत्यु से प्रेरित होकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। जयद्रथ, जिसने चक्रव्यूह के द्वार रोके थे, डरकर कौरवों की शरण में गया। युद्ध के निर्णायक क्षण में श्रीकृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक लिया और उसी क्षण अर्जुन ने जयद्रथ का अंत कर दिया। अभिमन्यु का बलिदान एक अमर संदेश। महाभारत का युद्ध अंततः पांडवों की विजय के साथ समाप्त हुआ, लेकिन उस विजय की नींद में अभिमन्यु का रक्त और त्याग समाया हुआ था। श्रीकृष्ण ने अंत में कहा, अभिमन्यु शरीर से नहीं, आत्मा से अमर है। वह हर उस हृदय में जीवित है जो धर्म के लिए खड़ा होता है। अभिमन्यु हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी सबसे बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। अभिमन्यु केवल एक योद्धा नहीं था, वह त्याग, साहस और धर्म की जीवित मिसाल था। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।